शायद पहले दुनिया के ऐसे इंसान हैं जिसे कोई पसंद नहीं करता। हकीकत बता रही हूँ आपको। ये मैं नहीं कह रही, ये आम जनता कह रही है कि आपसे लोग नफरत करते हैं क्योंकि आपने लोगों को सिवाय मौत मौत के मुंह में पहुंचाने के सिवा कुछ नहीं किया। लोगों की सुनवाई नहीं करी, लोगों के कोई काम नहीं किए। लोग हताश हो के अपनी जानें दे रहे हैं। सिवाय मौत के मुंह में ले जाने के अलावा आपने किसी का कोई काम नहीं किया। आज मैं खुले लफ्ज़ों में जनता के सामने ये कहना चाहती हूँ कि अगर ऐसा एसपी अगर इस शहर में आया है तो लिहाजा इसका ट्रांसफ़र किया जाए, क्योंकि क्या पता कितने लोगों की और जाने जाना बाकी हैं। ऐसे कब तक लोग अपनी जानें देते रहेंगे। मैं आप नेताओं से गुजारिश करती हूँ कि लोगों की जानों को बचाइए, क्योंकि इनसे लोग परेशान हो के सुसाइड कर रहे हैं और ये किसी की कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं और इनका रहना या ना रहना सब बेकार है। जब सोचिए इन्होंने मेरी कुत्तों जैसी हालत बना दी है तो औरों के साथ ये क्या कर रहे हैं। कोई आग लगा रहा है, कोई जहर खा रहा है, कोई नस काट रहा है, कोई रेल की पटरी के नीचे आके जान दे रहा है। ऐसे न जाने कितनी लाशें ये गिरेंगी इनकी बदौलत। इस सब इनकी वजह से हो रहा है। एसपी सर, सब मौतों के ज़िम्मेदार आप हैं। अरे आप लोगों की बद्दुआएं ले रहे हो, बद्दुआएं न जाने कितने परिवार उजड़ रहे हैं आपकी वजह से। कितने मासूम लोगों की जानें जा रही हैं सिर्फ आपकी सुनवाई ना करने की वजह से। ये मैं नहीं कह रही, मेरा तो काम खुद ही पूरा हो रहा है क्योंकि आपने मेरी ड्यूटियाँ चटका चटका के तोड़वा दी। अब तो अल्लाह ने खुद ही दिखाया है, उस खुदा ने खुद दिखाया है, खुदा की कुदरत ने खुद दिखाया है कि आपके लोग ऊपर इतनी लानतियाँ भेज रहे हैं, आपको बद्दुआएं लग रही हैं। इन्हीं बद्दुआओं की वजह से आप अपने परिवार में खुशहाल नहीं हो, आप अपने बच्चों के साथ खुशहाल नहीं हो, आप अपने मैरिड लाइफ से खुशहाल नहीं हो। सब जानती हूँ मैं, क्योंकि मैं आधी इंसान भी नहीं हूँ, इसलिए मैं सब कुछ जानती हूँ आपके बारे में। जब आप लोगों के साथ इतना गलत और इतना बुरा करोगे, आपकी ज़िंदगी में कभी खुशियाँ नहीं आएंगी। हमेशा ऐसे ही बने रहोगे गप्पू लाला, और अपने साथ साथ आप और सिपाहियों को भी ये ऐसा बना रहे हो। वाकई में एहसानंद सर की तारीफ़ थी, वो बहुत अच्छे थे, हीरा आदमी थे, लेकिन आपने आते आते लोगों की जानें लेना शुरू कर दी, लोगों को मौत के घाट उतारना शुरू कर दिया। मौत के घाट कौन उतारता है पता है ना आपको? क्रिमिनल्स उतारते हैं, और आप तो लोगों की जानें बचाते हैं। उल्टा पुलिस डिपार्टमेंट जो है वो लोगों की जानें बचाता है, ना कि लोगों की जानें लेता है। आप तो जब से आए हैं न जाने कितने लोगों की मौतें हो चुकी हैं। आपकी वजह से लोगों ने जानें दी हैं अपनी, लेकिन आपकी समझ में ये बात आएगी नहीं ना। मैं आप नेताओं से ये कहती हूँ कि कैसे आपने इनको रोक रखा है, कैसे? ऐसे इंसान को तो यहाँ से जल्दी ट्रांसफ़र करना चाहिए। न जाने कितने बेगुनाहों की, कितने मासूमों की जानें इनकी वजह से जाएंगी। लिहाजा मैं आप सब मंत्रियों से, आप सब नेताओं से गुजारिश करती हूँ, डीआईजी सर आपसे करती हूँ और डीएम सर आपसे करती हूँ, सब जितने भी अधिकारी मंत्री, जितने भी लोग हैं पुलिस विभाग के बड़े बड़े, इनसे भी बड़े बड़े पोस्ट पे जो हैं, मुख्य सचिव जी आपसे कहती हूँ मैं कि इनका ट्रांसफ़र प्लीज़ प्लीज़ करवाइए और कोई ढंग का कायदे का एसपी यहाँ आए, जैसे कि हमारे एहसानंद सर थे, जो कि शहर में तबाही ना मचाए, शहर में लोग अपनी जानें ना दें, अपने आप को मौत के हवाले ना करें। मैं आप लोगों से, सब पूरी जनता से हाथ जोड़कर ये विनती करती हूँ कि इनका जल्दी से जल्दी यहाँ से ट्रांसफ़र कराएं। न जाने कितने लोग अपनी जान देंगे, बहुत जानें दे रहे हैं लोग अपनी, कितने मासूमों की जानें दांव पर लगेंगी। लिहाजा मैं आप सब नेताओं से, मंत्रियों से गुजारिश करती हूँ, ख़ास करके खन्ना जी आपसे करती हूँ और डीएम सर आपसे करती हूँ, अब आप दोनों के हवाले इनका ट्रांसफ़र है। प्लीज़ इनका ट्रांसफ़र जल्दी से जल्दी कराएं, न जाने कितने लोग मौत की नींद सो जाएंगे। वरना मैं सब की तरफ से आपसे भीख मांगती हूँ, आपसे गुजारिश करती हूँ,
आप अधिकारियों से, मंत्रियों से, नेताओं से कि प्लीज़ इनका ट्रांसफ़र कराइए, क्योंकि लोगों की बेमौत मौतें हो रही हैं। लोग अपनी जानें दे रहे हैं, कोई जला रहा है, कोई आग लगा रहा है, कोई कुछ कर रहा है। लिहाजा मैं आप लोगों से दरख्वास्त करती हूँ, आप लोगों से अपील करती हूँ, डीआईजी सर आपसे भी करती हूँ, सब जितने भी लोग पुलिस विभाग के हैं, मैं सबसे अपील करती हूँ कि इनका ट्रांसफ़र कराया जाए, क्योंकि ये इस शहर के लायक नहीं हैं, ये लोगों के लायक नहीं हैं। जब ये मेरी सुनवाई नहीं कर सकते तो ये जनता की सुनवाई क्या करेंगे। इन्होंने मेरी इतनी बुरी हालत करी है, जबकि मैं इनकी कितनी कदर करती थी, कितनी इज्जत करती थी। उन्होंने अपने साथ साथ सिपाहियों का भी वही बना दिया है बिल्कुल, कि यूँ यूँ बस यूँ करते रहते हैं इनके सिपाही। इतने हंसमुख इनके सिपाही हुआ करते थे, लेकिन इनकी तरह वो लोग भी धीरे धीरे बनते जा रहे हैं। लेकिन सब लोग नहीं हैं ऐसे, सिर्फ चंद ऐसे सिपाही हैं इनके जो इन तरह बनते जा रहे हैं। तो लिहाजा इससे पहले कि ये और तबाही मचाएं, इनका ट्रांसफ़र यहाँ से करा दीजिए। इनका ट्रांसफ़र यहाँ से होना ही चाहिए, क्योंकि ये लोगों के लिए मौत बन चुके हैं। ज़िंदगी नहीं बन रहे हैं लोगों के लिए, मौत बन रहे हैं। लिहाजा इससे पहले कि और परिवार उजड़ जाएं, मैं आप लोगों से गुजारिश करती हूँ कि इनका ट्रांसफ़र जल्दी से जल्दी यहाँ से कराएं, क्योंकि सीओ सिटी सर हमारे चले गए और सिटी मजिस्ट्रेट सर चले गए। खैर उनकी जगह पे अच्छे आए हैं, और ये दो चले गए हैं, लेकिन इन दोनों की जगह पर दोनों अच्छे आए हैं। लेकिन हमारे गुल्लू सर, आप जहाँ कहीं भी हैं, जिधर भी हैं, मैं आपको बहुत मिस करती हूँ, बहुत याद करती हूँ। आपसे मिलने भी आऊँगी, और आप हमारे बहुत अच्छे सर रह चुके हो, और इंशाल्लाह मैं आपसे मिलने आऊँगी। और मुझे ये भी पता चल चुका है कि आप पुलिस लाइन में हो, मैं आपसे मिलने आऊँगी ज़रूर। लेकिन प्लीज़ मैं आप जनता से और नेताओं से, मंत्रियों से गुजारिश करती हूँ कि प्लीज़ इनका ट्रांसफ़र, अशोक कुमार मीणा जी का ट्रांसफ़र बहुत जल्दी से जल्दी कराया जाए, वरना ना जाने कितने लोग मौत के घाट उतरेंगे, कितने लोगों की जानें जाएंगी, क्योंकि ये लोगों की जानें ले रहे हैं, लोगों की जानें बचा नहीं रहे हैं, ये ले रहे हैं लोगों की जानें। ये मैं नहीं कह रही, ये आम जनता कह रही है, मैं तो कुछ कह ही नहीं सकती हूँ ना। ये मुझसे नफ़रत करते हैं, ये मेरी तो शक्ल भी नहीं देखना चाहते, और मैं इनको अपनी शक्ल दिखाना नहीं चाहती हूँ। लेकिन लिहाजा मैं आप नेताओं से, मंत्रियों से गुजारिश करती हूँ कि इनका ट्रांसफ़र प्लीज़, इससे पहले कि और मौतें हों, इनका ट्रांसफ़र प्लीज़ जल्दी से जल्दी कराएं। और मैं जानती हूँ कि आचार संहिता चल रही है, और उसके बावजूद भी खैर जो जितने भी अधिकारी हैं और जितने भी लोग हैं पुलिस विभाग के, वो सब मुझसे अच्छी तरह पेश आ रहे हैं। ख़ास करके डीएम सर के ऑफ़िस में बहुत अच्छी तरह पेश आते हैं, और सीओ सिटी वो सिटी मजिस्ट्रेट सर के भी ऑफ़िस में बहुत अच्छे से पेश आते हैं। पूरी कचहरी समझ लीजिए बहुत अच्छे से पेश आती है। और मुझे ये पता है कि पूरी कचहरी, सारी कचहरी के लोग, जितने भी पुलिस डिपार्टमेंट के लोग हैं, सब बहुत अच्छे हैं बनिस्बत इनको छोड़कर, क्योंकि ये मुझसे चिढ़ते हैं, मेरी शक्ल से नफ़रत करते हैं, इसलिए ये मेरी कोई सुनवाई नहीं करते। पिछले 8-9 महीनों से मैं भागती भागती कुत्तों की तरह पागल हो गई मैं, लेकिन इन्होंने मेरी कोई सुनवाई नहीं करी है। और मेरी एप्लीकेशन आज भी मैं देकर आई हूँ, लेकिन वो वहीं की वहीं पड़ी रहेगी, आगे नहीं बढ़ेगी। कोतवाली आएगी, और कोतवाली में जाके पूछो तो वो कहते हैं हमें पता ही नहीं। लिहाजा मैं आप लोगों से एक गुजारिश और करना चाहती हूँ, जो आप नई सीओ सिटी हैं और डीएम सर, मैं आपसे भी गुजारिश करती हूँ कि आप लोग हर हफ्ते, और हाँ एसपी सर, आप हर हफ्ते कोतवाली आया करें, और डीएम सर आप भी हर हफ्ते कोतवाली आया करें। और सीओ सिटी वाली जो हैं मैडम, मैं आपसे भी सीओ सिटी मैडम, मैं आपसे भी यही कहूँगी कि आप और एसपी सर हर हफ्ते कोतवाली आया करिए, ताकि कोतवाली का भी निज़ाम थोड़ा सा बेहतर हो, क्योंकि कोतवाली बहुत ही ज़्यादा बर्बादी की कगार पे चल रही है। कोई सुनवाई नहीं होती है, कुछ नहीं होता है वहाँ पर। लोग जाते हैं, हताश होकर निकल जाते हैं, और जैसे कि मेरी भी सुनवाई वहाँ नहीं होती।
और मैं भी हताश होकर निकल आती हूँ। इसलिए मैं लिहाजा आप दोनों से गुजारिश करती हूँ, एसपी सर, डीएम सर और सीओ सर मैडम, सीओ मैडम, मैं आपसे भी गुजारिश करती हूँ कि आप और एसपी सर दोनों हर हफ्ते कोतवाली आया करिए, तो कोतवाली का निज़ाम अच्छा हो जाएगा। वैसे सदर थाने में तो कोई ज़रूरत है नहीं, आप सदर थाने तक तो आते हो आप लोग, लेकिन मैं गुजारिश यही करती हूँ कि आप लोग कोतवाली भी हर हफ्ते आए करो। थैंक यू एंड धन्यवाद।